नमस्कार दोस्तों, तो बहुत दिनों के बाद मैं चैनल पे आया हूँ क्योंकि ऑफिशियल कैपेसिटी में समय नहीं मिल रहा था। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स के साथ आपके सामने आए हैं कि यूपीएससी के लिए अंग्रेजी सुधारने के क्या टिप्स हो सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का ही बहुत महत्व है। यूपीएससी प्रीलिम्स में जहाँ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न आते हैं, वहीं मेंस की परीक्षा में भी एक पेपर इंग्लिश का होता है। अब बहुत से एस्पिरेंट्स की यह दिक्कत रहती है कि यूपीएससी के लिए अपनी इंग्लिश कैसे सुधारें। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन टिप्स के बारे में जिन्होंने फॉलो करके आप अपनी इंग्लिश सुधार सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। जब बात यूपीएससी तैयारी की होती है तो आप किसी भी सिविल सेवक से पूछ कर देखेंगे, आपको बोलेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए महत्व के बारे में बता चुके होंगे। महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ देश विदेश से जुड़े हुए मुद्दों पर विचार प्रकट करता है। इसके अलावा इंग्लिश न्यूज़पेपर आपकी इंग्लिश को सुधारने में भी मदद करती है। इसके लिए आप हिंदू पढ़ सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं। सेकेंड, इंग्लिश में बातचीत करें। इंटरव्यू के दौरान एस्पिरेंट्स द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया जाता है, उसमें सबसे आम बात है अंग्रेजी में बातचीत करना। इंग्लिश पढ़ने के लिए और लिखने के लिए एस्पिरेंट्स को इंग्लिश में बोलने में भी बहुत परेशानी महसूस होने लगती है। इसलिए एस्पिरेंट्स को सबसे पहले इंग्लिश में बोलने की हैबिट डालनी चाहिए। चाहे शुरुआत में आप बोलने में गलतियां भी करें, मिस्टेक भी हो, लेकिन डेली कम से कम 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में ज़रूर बातचीत करें, जिससे कि आप कंफर्ट हो सके। नंबर 3, डेली 100 शब्द लिखें। यानी कि इंग्लिश में राइटिंग स्किल सुधारने के लिए आप रोजाना कम से कम 100 शब्द जरूर लिखें, जिससे कि आपको नए नए शब्द सीखने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी। अर्थ निकालने में भी आपको आसानी होगी, ग्रामर भी आपकी सुधरती जाएगी और जो गलतियां हो रही है वह भी आपकी कम से कम हो पाएगी। नंबर 4, इंग्लिश मूवी देखें, वीडियो आदि जैसे कि इंग्लिश में आप देखते होंगे उसको देखने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। साथ में आप इंग्लिश न्यूज़ भी देख सकते हैं। यदि हम कोई फिल्म आदि देखते हैं तो हर चीज़ समझ में आ जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि टेक्निक इंग्लिश सीखने के लिए काम आती है। जब आप वीडियो को देखते हैं तो उसका डायरेक्ट असर हमारे दिमाग पे प्रभाव डालता है। हम मनोरंजन के साथ साथ अपने टारगेट भी कंप्लीट करते हैं। 5वीं तरफ हम चलते हैं, इंग्लिश में सोचना शुरू करें। यह सबसे ज़रूरी मुद्दा है कि इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना यह तो एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं, लेकिन इसमें एक और भी पहलू शामिल है, वह है इंग्लिश में सोचना। हालांकि इंग्लिश में लिखना, पढ़ना और बोलना यूपीएससी एस्पिरेंट्स सीख भी जाते हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स इंग्लिश में सोचने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कई बार देखा जाता है कि लोग कुछ भी अपने मस्तिष्क में जब सोचते हैं तो अपने क्षेत्रीय भाषा में ही सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं या लिखते हैं। इस तरह करने से न सिर्फ दिमाग पर बोझ पड़ता है, बल्कि वो इंग्लिश के गलत रूप का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इसलिए अगर वाकई में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उससे अपनी सोच से ही शुरू करें। आपको उससे अपने दिमाग तक पहुंचाना होगा, उससे वह भाषा आपकी हैबिट में आ जाएगी और आपको वह अलग नहीं लगेगी। आगे देखते हैं, इंग्लिश नोवेल पढ़ें। इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग को सुधारने के लिए अंग्रेजी नोवेल बहुत काम आती है। किसी भी रोचक स्टोरी वाली नोवेल को उठाएं, रोजाना उसके 1-2 चैप्टर पढ़ें और उसमें जो भी नए शब्द आपको मिले उसकी अपनी डायरी में नोट करते जाएं और साथ ही उसका अर्थ लिखते जाएं अपनी डिक्शनरी से। फिर डेली लाइफ में उस शब्दों का इस्तेमाल करना भी शुरू करें बातचीत के क्रम में। साथ ही इंग्लिश ग्रामर पर विशेष ध्यान दें, वाक्यों को शुद्ध रूप से बोले, लिखने की कोशिश करें। इंग्लिश ग्रामर को बार बार रिवाइज करना होगा ताकि आपको वाक्यों में शुद्धियाँ न रहे। इसके लिए आप टेंसेस का चार्ट बना सकते हैं, रूम के दीवार पर लगा सकते हैं और उसे डेली एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। साथ ही रोजाना उससे आप सेंटेंस भी बनाएं। आगे हम देखते हैं कि इंग्लिश में लेख शुरू करें। इंग्लिश राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप कोई भी स्टोरी, पोएट्री या कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं। दोस्तों, रोजाना ऐसे करने से इंग्लिश आपके हैबिट में आ जाएगी और फिर कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी इंग्लिश वाकई बेहतर हो रही है, जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत काम आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।